हेलो बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज पेज बाय पेज के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो आओ शुरू करते हैं। तो आज हम पेज नंबर 2 आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 202 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं 1, 2 एंड 3 को देखने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या आंसर होगा। इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हो वो लिखनी है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें इस डिवाइस का नाम भी लिख सकते हो और इस डिवाइस की कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। आज ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आज इजी क्वेश्चन है इस वाले पेज पे। ठीक है, तो आप देखो कैसे लिखोगे। तो बैटरी कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू। क्या मोर देन टू cells is one of the device that helps to, ऊपर वाला लिख दो ऐसे कैसे, that helps to maintain a potential difference अक्रॉस है कंडक्टर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते थे, आप डायरेक्ट बैटरी को भी लिख के आ रहे थे, लेकिन नहीं, बैटरी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दी कि वो क्या रखती है, 2 और मोर देन 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो डिवाइस, जो कि क्या करती है, मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस को कंडक्टर पे मेंटेन करने का काम करती है। और सेल क्या होती है, सेल इज ए यूनिट डिवाइस जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, वो सेल के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा, तो इससे पहले वाला भी क्वेश्चन होगा ना, ये रहा, ये क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। आप पॉज करके इसका आंसर लिखो। व्हाट इज मीन्ड बाय, आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये रहा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। अब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपको इनडायरेक्ट पूछा है। क्या इनडायरेक्ट पूछा है, ये पूछना चाह रहा है डिफाइन, ये क्वेश्चन होना क्या चाहिए था, डिफाइन 1 वोल्ट ओनली, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन इसने घुमा करके क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इतना नहीं फंसना है, बस इसने पूछा डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। फिर इसके बाद में आपको पता ही है क्या लिखते हैं हम, इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं किसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है सर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, फिर जल्दी से पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट बताओ कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होती है मेरे लिखने से पहले। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, जब फॉर्मूला लिख देते हैं उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों की यूनिट के आगे हम क्या लिख देते हैं, 1 1 लगाते हैं। पहले हम यूनिट लिखते हैं, पहले इन सब की यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, इसकी यूनिट क्या होती है, गुलाम। ये लिखने के बाद में क्या लगाते हैं, इनके आगे 1 1 लगा देते हैं और फिर इसके बाद हम इंग्लिश को फ्रेम कर देते हैं। अब देखो कैसे फ्रेम करना है इसको, तो देखो कैसे लिखोगे, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि सर्किट है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points of a conductor is, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, लिखते जाओ, कॉपी में नोट बनाते जाओ, is 1 volt
डिफाइन इज वन वर्ड, डिफाइन एज, इसको छोटा कर देते हैं, डिफाइन एज व्हेन क्या, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, व्हेन वन, फिर इसको ऐसे कैसे लिख दो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव किसको, इसको, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point to another point। बस ये इसको फ्रेम करना था, पहले तो ये लिखना था और डिफाइन करना था, इनको फ्रेम करना था, वही काम मैंने किया है, इनको डिफाइन करने का काम ही किया है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो 1 जूल है, 1 जूल क्या होता है, वर्क डन, ये वर्क इज डन, और 1 कूलम इसके लिए आ जाता है 1.2 अनदर पॉइंट, जहाँ भी आएगा 1.2 अनदर पॉइंट, इसको 1.2 अनदर पॉइंट बिटवीन, ये किसके बीच में होता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसे करना। यानी कि क्या किया हमने कि बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर वर्क इज डन 1 जूल वर्क इज डन, और 1.2 अनदर पॉइंट, यानी कि एक 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट। दैट्स अ सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल। तो इसमें हमारे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये है हमारे लिखने का तरीका, ठीक है। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, तो ज़रूर नोट्स बना के रखो, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपने अपनी कॉपी में भी देखा होगा, बुक में भी खोल लिया होगा इसको, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो मैंने आपको सबसे पहले स्टेप क्या बताई थी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 बार ढंग से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो पूछ रहा है वो लिखेंगे और जो गिवन होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो हाउ मच एनर्जी, तो सबसे पहले यहीं रुक जाओ। तो ये पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी, तो एनर्जी कितनी, तो ये बोल दिया, ये वाले ये लिख दिया, गिवन इज गिवन टू ईच कूलम, ईच कूलम बोल रहा है, ईच कूलम मतलब ईच मतलब 1, तो और कूलम मतलब हमारे पास चार्ज की बात कर रहा है, ईच कूलम ऑफ चार्ज की बात कर रहा है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, यहाँ तक हो गया। अब जब भी आप ये देखो, जब भी आपको एनर्जी दे रखी हो ना, तो आप डायरेक्ट इसके यहाँ क्या लगा लेंगे, वर्क डन लिख लेंगे। कभी भी ये फॉर्मूला ही नहीं, अलग कहीं भी अगर एनर्जी होगी तो एक बार लिख लेंगे W, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है। अब देखेंगे कि P ऐसा कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास कि V, जिसमें V, Q और W या E आता हो, तो ऐसा फॉर्मूला हमारे को अभी भी देखा है हमने कि वोल्टेज इज इक्वल टू या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है सर, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो लिख दो, वैल्यू डाल दो कि सर 6 इज इक्वल टू ये E है, E और Q क्या है 1, बस कितना सिंपल था, आज तो कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो E बराबर कितना आ जाएगा 6 जूल, ये E बराबर कितना आ गया 6 जूल। बस आपको स्टेटमेंट में लिखना है, क्या लिखना है कि 6 जूल एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। तो दैट इज द आंसर। तो इतना सिंपल न्यूमेरिकल था ये, है ना। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं था और ये वीडियो भी बड़ी शॉर्ट लगी। बाद में हम कल देखेंगे NCERT सीरीज़ पेज बाय पेज का 3rd पार्ट, जो कि पेज नंबर 2099 पे आपके NCERT पर उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 को लेकर के आएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह के वीडियोस लेके आते रहते हैं, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो हमारे द्वारा बनाए गए जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिले और आप हमसे अप टू डेट रहें। हमारे साथ जुड़ने और हमारी फैमिली को बड़ा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।